है। इस वीडियो में आप जानोगे कि प्लूटो को हमारे सौरमंडल में क्यों नहीं गिना जाता और प्लूटो की बेसिक जानकारी भी इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ प्लूटो के बारे में ही बात होगी, सो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम प्लूटो की बेसिक बातें जानते हैं। प्लूटो की खोज क्लाइड टोम्बो ने 18 फरवरी 1930 में की थी। प्लूटो ग्रह का नाम प्लूटो यह 11 साल की लड़की ने रखा था, जिसका नाम वेनिशिया बर्नी था और वह इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में रहती थी, पर इनका 30 अप्रैल 2009 में निधन हो गया। प्लूटो ग्रह की सूर्य से कम दूरी 4.4 अरब किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 7.3 अरब किलोमीटर है। यह दूरी कुछ अजीब है, इसी कारण प्लूटो ग्रह की परिक्रमण अक्ष कुछ बेढंगी है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। प्लूटो को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं और अपनी ही जगह घूमने में 366 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर 122.53 डिग्री झुका हुआ है। प्लूटो ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्लूटो ग्रह अधिकतर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ़, पानी की बर्फ़ और पत्थर का बना हुआ है। प्लूटो ग्रह का व्यास 2376 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से 82% छोटा है। प्लूटो ग्रह का रंग काला, नारंगी और सफ़ेद का प्लूटो ग्रह के 5 उपग्रह है, जिसमें से पहला शायरन है जो 1978 में खोजा था। इसका व्यास प्लूटो से आधा है। फिर 2005 में और 3 उपग्रह की खोज की, जिसका नाम निक्स, हाइड्रा, स्टिक्स रखे गए और पांचवा 2011 में खोजा, जिसका नाम क्राइब्रोस रखा गया। प्लूटो ग्रह पर सूर्य की रोशनी पड़ने के लिए 4 घंटे से 5.5 घंटे लगते हैं। आपको बता दूं कि प्लूटो पर सूर्य की रोशनी बहुत हल्की होती है, जैसे कि जब पृथ्वी पर पूरा चंद्रमा होता है और तब उस चंद्रमा की रोशनी रात के समय पर पृथ्वी पर आती है, उतना ही उजाला प्लूटो पर होता है जब सूर्य की रोशनी प्लूटो पर गिरती है। तो यह थी प्लूटो ग्रह की बेसिक जानकारी। अभी हम मुद्दे पर आते हैं कि क्यों प्लूटो को हमारे सौरमंडल में जगह नहीं मिली। क्या कारण था कि प्लूटो को सौरमंडल से निकाला गया? यह सभी बातें अभी हम आगे जानते हैं। सौरमंडल में ग्रह की जगह पाने के लिए 3 बातों की काबिलियत ग्रह में होनी चाहिए। सबसे पहला, यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, यह ग्रह इतना बड़ा होना चाहिए कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो। तीसरा और मुख्य कारण, उस ग्रह में इतना जोर हो कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र अक्ष बना सके। दोस्तों, हमारे 8 ग्रह इन तीनों बातों पर खरे उतरे, पर प्लूटो इन तीनों बातों में से तीसरी बात पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि प्लूटो ग्रह के अक्ष पर काइपर बेल्ट है और उस काइपर बेल्ट में धूमकेतु छोटे बड़े पिंड है। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमज़ोर है कि वह अपने अक्ष पर आने वाले पिंड और धूमकेतु को अपनी ओर नहीं खींच पाया और अपने अक्ष के रास्ते को उस पिंडों से और धूमकेतु से साफ नहीं कर पाया। इसलिए प्लूटो उस तीसरी बात पर खरा नहीं उतर पाया। अगर एक लाइन में बोलूँ तो बाकी 8 ग्रह की तुलना में प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण प्लूटो को सौरमंडल में नहीं गिना जाता। यह सारी बातें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लूटो ग्रह के बारे में पता चली। फिर इन्होंने प्लूटो ग्रह की उपाधि वापस ले ली और उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह की उपाधि दे दी गई। यह उपाधि 13 सितंबर 2006 को ऐलान हुई। तब से प्लूटो ग्रह बौना ग्रह कहलाता है। अभी बात करते हैं प्लूटो के परिक्रमण अक्ष की। जैसे मैंने कहा था कि प्लूटो का अक्ष बेढंग है। हर ग्रह सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार करता है, पर प्लूटो सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार करता है। हालांकि दिखने में आपको लगेगा कि वरुण ग्रह और प्लूटो में टक्कर हो सकती है, पर ऐसा